हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट इसके सभी चैप्टर्स के शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को इस पूरी पीडीएफ में और इस वीडियो में हमने कवर किया है। जल्दी से देखते हैं इनके क्वेश्चन और इनके आंसर और उनको समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड मिसेस पम्फ्री एंड हर सर्वेंट बिहेव व्हेन ट्रिकी वाज बीइंग सेंट टू द सर्जरी। जब मिसेस पम्फ्री जब ट्रिकी को हॉस्पिटल भेजा जा रहा था तब मिसेस पम्फ्री और उनके जो सर्वेंट थे उनका व्यवहार किस तरीके का था। आंसर है, मिसेस पम्फ्री फेल्ट वेरी सैड, शी हैड टीयर्स इन हर आइज, हर स्टाफ वाज आल्सो एंग्शियस। मिसेस पम्फ्री बहुत दुखी थीं, उनकी आंखों में आंसू थे और उनका स्टाफ भी परेशान था। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज डॉक्टर हैरियट कॉन्फिडेंट दैट ट्रिकी विल बी इन हॉस्पिटल सून। डॉक्टर हैरियट को ये क्यों विश्वास था कि ट्रिकी शीघ्र ही अस्पताल में आएगा। आंसर, ट्रिकी वॉज टॉटरिंग स्लोली इन द हाउस। ट्रिकी बहुत मुश्किल से घर में चल पा रहा था। ही वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग, सो डॉक्टर हैरियट वॉज कॉन्फिडेंट दैट ट्रिकी विल बी इन हॉस्पिटल सून। वो कुछ भी नहीं खा पा रहा था, इसलिए डॉक्टर हैरियट को विश्वास था कि ट्रिकी शीघ्र ही अस्पताल में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट सजेशंस वर गिवन बाय डॉक्टर हैरियट टू मिसेस पम्फ्री एट द इनिशियल स्टेज। प्रारंभ में मिसेस पम्फ्री को डॉक्टर हैरियट ने क्या सलाह दी। आंसर, डॉक्टर हैरियट सजेस्टेड मिसेस पम्फ्री टू कट डाउन द स्वीट थिंग्स एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज। डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्री को सलाह दी कि वो उसका मीठा बंद करे और उसे बहुत सारी एक्सरसाइज कराए। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वाज द नरेटर शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस। नरेटर ट्रिकी को देखकर क्यों परेशान हुए। आंसर है, डॉक्टर हैरियस वाज शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस बिकॉज ही हैड बिकमिंग वेरी फेट, हिज आइज वर ब्लड रेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ। डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को देखकर इसलिए आश्चर्यचकित थे क्योंकि वो बहुत मोटा हो गया था, उसकी आंखें बिल्कुल खून से लाल हो गई थी और उसकी ज़ुबान भी लटक गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वाज डॉक्टर हैरियट वरीड अबाउट ट्रिकी। डॉक्टर हैरियट को ट्रिकी की चिंता क्यों थी। आंसर है, Dr. Harriet was worried about Tricky because he had become very fat, his eyes were blood red and his tongue lolled from his jaw. डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को देखकर इसलिए परेशान थे क्योंकि वो बहुत मोटा हो गया था, उसकी आंखें खून सी लाल हो गई थी और उसकी ज़ुबान लटक गई थी। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इन द एंड द लेसन मिसेस पम्फ्री सेज दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। वाई। लेसन के अंत में मिसेस पम्फ्री ने ये क्यों कहा कि ये सर्जरी की जीत है। आंसर है, मिसेस पम्फ्री थिंक्स दैट ट्रिकीज रिकवरी is a trump of surgery because his illness was very serious but he had recovered completely in 2 weeks. मिसेस पम्फ्री को ऐसा लगा कि ट्रिकी की जो रिकवरी हुई है उनके डॉग की, वो सर्जरी की जीत है क्योंकि उसकी बीमारी बहुत गंभीर थी लेकिन फिर भी वो 2 हफ्ते में ठीक हो गया। Question number 2. Distinguish between Mrs. Pumphrey's method and Mrs. Harriet's method in looking after the dog. Whose method could be regarded the better of the two and why? Mrs. Pumphrey और Mr. Harriet का जो डॉक्टर डॉग को देखने का तरीका था उसमें क्या अंतर था और किसकी विधि को आप ज़्यादा बेहतर मानते हैं और क्यों। आंसर है, मिसेस पम्फ्री पैम्पर्ड हर पेट डॉग ट्रिकी with too much food and gradually the dog became sick. The doctor didn't give him food to Tricky but gave plenty of water for 2 days. He sets him free for physical activities. मिसेस पम्फ्री अपने डॉग को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, ट्रिकी को, और वो उसे बहुत सारा खाना दे रही थी और इसका परिणाम ये था कि वो धीरे धीरे बीमार पड़ता गया। डॉक्टर ने ट्रिकी को कोई फूड नहीं दिया बल्कि बहुत सारा पानी पिलाया 2 दिन और उसे एक्सरसाइज के लिए भी फ्री किया। Mr. Harriet's method could be regarded better of two as he understood the cause and remedy of the disease. Mr. Harriet की जो विधि थी वो ज़्यादा अच्छी मानी जा सकती है क्योंकि उन्होंने उसकी बीमारी का कारण समझा और उसका इलाज किया। क्वेश्चन नंबर 3, वॉज ट्रिकी ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड इन मोर वेज दैन वन। हाउ। क्या ट्रिकी को इस चीज़ में इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि उसकी बीमारी की वजह वो खुद था और क्यों। Tricky was also responsible for his condition. Greed was his only fault. He had never said no to any meal at any time. ट्रिकी भी अपनी इस कंडीशन का जिम्मेदार था और उसकी एकमात्र गलती थी उसका लालच, क्योंकि वो कभी भी किसी भोजन के लिए ना नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट ट्रीटमेंट वाज गिवन टू ट्रिकी बाय डॉक्टर फेरियट। डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी को क्या ट्रीटमेंट दिया। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है और इसको पहले भी कर चुके हैं कि डॉक्टर हैरियट ने उसे बगैर किसी
मेडिसिन या सर्जरी के ठीक किया। डॉक्टर ने ट्रिकी को कोई फूड नहीं दिया बल्कि 2 दिन तक बहुत सारा पानी दिया और उसे एक्सरसाइज के लिए फ्री किया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज मिसेस पंफ्री वरीड अबाउट ट्रिकी? मिसेस पंफ्री को ट्रिकी की चिंता क्यों थी? आंसर है, मिसेस पंफ्री इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही वाज नॉट ईटिंग एनीथिंग एंड हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। ही लाइड डाउन ऑन द रग पैंटिंग। मिसेस पंफ्री को ट्रिकी की चिंता इसलिए थी क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा रहा था, बहुत सारी उल्टी कर रहा था और हाँफ रहा था। चैप्टर 2 थीफ की स्टोरी, और पहला क्वेश्चन है व्हाट डज आई रिफर? आई किसको रिफर कर रहा है? तो आई यहाँ चोर को रिफर कर रहा है। व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंडेड? उसकी हाथ की सफाई किस में थी? तो उसकी हाथ की सफाई किस में थी? एट स्टीलिंग एंड रॉबिंग पीपल। लोगों को की चोरी करना या डकैती करना, उनको लूटने में वो माहिर था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क? उस चोर को अनिल से काम करने के बदले में क्या मिलता था? उसका आंसर है, अनिल उसे फूड और शेल्टर देता था। मतलब खाना भी देता था और उसको रहने के लिए जगह भी दी थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द थीफ से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रोब्ड? चोर ने क्या बताया कि जब लोगों को वो लूटता है तो अलग अलग प्रकार के लोगों का अलग अलग रिएक्शन होता है। तो वो क्या होता है? तो उसने क्या बताया कि जो ग्रीडी मैन है वो डर बताता है, जो अमीर व्यक्ति है वो क्रोध बताता है, और जो गरीब व्यक्ति है वो बेचारा मान जाता है कि हाँ उसके साथ में चोरी हो गई है और वो कुछ भी नहीं कर पाता, वो एक्सेप्टेंस शो करता है। क्वेश्चन नंबर 6, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड? क्या अनिल को पता चला कि उसको यहाँ चोरी हो गई थी? हाँ, अनिल को पता चला कि उसके पैसों की चोरी हो गई थी, क्योंकि वो जो 50 रुपए के नोट थे वो अब भी बारिश की वजह से गीले हो गए थे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में है। पहला है, व्हाट वाज हरी सिंह रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ गेटिंग एन एजुकेशन? डू दे चेंज ओवर टाइम? व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल? हरी सिंह का एजुकेशन लेने के मामले में क्या उद्देश्य था? क्या वो समय के साथ बदला? और क्या वजह रही जिसकी वजह से वो अनिल के पास वापस आया? तो आंसर है कि जब उसने अनिल के साथ में रहना जब शुरुआत किया तो वो पढ़ना चाहता था ताकि वो और भी ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बना सके और भी कनिंग चीट बन हो सके। लेकिन बाद में जब वो पढ़ाई कर रहा था तो वो अपने जीवन में इज्जत चाहता था, सम्मान चाहता था, इसलिए वो पढ़ाई करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2, why does Anil not hand over the thief to the police? Do you think most people would have done so? तो अनिल ने चोर को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? आपको क्या लगता है कि लोग इस तरह से करते हैं? और अनिल उन लोगों से अलग क्यों था? अनिल ने पुलिस के हवाले उसको नहीं किया चोर को, क्योंकि उसको पता चल गया था कि हरी को सबक मिल गया है और वो हमेशा के लिए सुधर गया है। आजकल के लोग इस तरह से नहीं करते हैं। अनिल इसलिए उन सब लोगों से हल अलग है क्योंकि वो वाकई में विनम्र है और विश्वास करता है लोगों पर। क्वेश्चन नंबर 3, कि आप ये बताइए कि अनिल एक स्ट्रगलिंग राइटर था और उसके व्यवहार से आपको ये कैसे पता चलता है? अनिल एक स्ट्रगलिंग राइटर था क्योंकि कभी उसको बहुत सारा पैसा मिलता था और कभी कभार वो अपने नेक्स्ट पेमेंट की चिंता करता था। चैप्टर 3, फॉलर ऑजेबल से क्यों मिलना चाहता था? आंसर है, फॉलर ऑजेबल से इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि वो पता करना चाहता था कि वो सीक्रेट एजेंट के रूप में कैसे कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2, फॉलर जब ऑजेबल के होटल रूम में गया तो उसका क्या रिएक्शन था? तो वो डर गया था ये देखकर कि उस रूम में पहले से ही कोई व्यक्ति मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑजोवेल ने बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड शो किया डेंजर की पोजीशन में। तो आप क्या इस कथन से सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों? आंसर है कि हम इस कथन से सहमत हैं क्योंकि ऑज़ेबल बिल्कुल शांत रहा और उसने मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ी मैक्स को मूर्ख बनाने के लिए, ताकि वो कूद जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4, मैक्स गुस्से से क्यों काला सा हो गया था और वो क्या चाहता था? तो मैक्स को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसने सोचा कि इसने पुलिस को बुला लिया है ऑज़ेबल ने, और ये जो है अब पुलिस उनके रूम में आ जाएगी और उसको रंगे हाथों पकड़ लेगी। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ऑज़ेबल ने बालकनी की स्टोरी क्यों बनाई? ऑज़ेबल ने बालकनी की स्टोरी इसलिए बनाई ताकि वो इस विपरीत स्थिति, खतरनाक स्थिति से निकल सके। क्वेश्चन नंबर 6,
ऑजेबल ने मैक्स को ये कैसे विश्वास कराया कि उनके रूम से अटैच एक बालकनी है? ऑजेबल ने एक फेक स्टोरी बनाई और उसने ये भी कहा कि उसके रूम से अटैच एक बालकनी भी है जहाँ से लोग उसके कमरे में अक्सर आ जाया करते हैं, ताकि उसको विश्वास हो जाए कि वाकई में यहाँ एक बालकनी है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑजेबल के रूम में किसने लॉक किया था और वो क्यों आया था? तो ऑजेबल के रूम में हेनरी नाम के एक वेटर ने लॉक किया था, क्योंकि वो ऑजेबल के लिए ड्रिंक लेके आया था जिसे कि ऑजेबल ने होटल में एंटर करते समय ऑर्डर किया था। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, ऑजेबल ने क्या इंफॉर्मेशन दिया उस काल्पनिक बालकनी के बारे में और उसने ऐसा कैसे किया? ऑजेबल ने क्या किया कि ये बताया कि किस तरीके से उसका रूम एक बड़े अपार्टमेंट का भाग है और अगले रूम में एक बालकनी कनेक्ट होती है, और ऑजेबल ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो इस परिस्थिति से, इस खतरनाक स्थिति से बाहर निकल सके। क्वेश्चन नंबर 2, ऑजेबल एक क्लेवर सीक्रेट एजेंट था, क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, वो क्लेवर सीक्रेट एजेंट था, क्योंकि और उसको बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड था। उसने अपनी इस बुद्धिमानी का उदाहरण इस तरीके से दिया कि उसने मैक्स को बगैर किसी हथियार के मार डाला। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्स क्यों चिल्लाया जब वो बालकनी से गिरा? मैक्स इसलिए चिल्लाया बालकनी से गिरने पर क्योंकि वहां पर एक्चुअली में कोई बालकनी थी ही नहीं, और उनका रूम छठी मंजिल पर था, और निश्चित रूप से छठी मंजिल से गिरने के बाद में उसकी डेथ हो ही जाएगी, तो इसलिए वो जोर से चिल्लाया। क्वेश्चन नंबर 4, एक शांत दिमाग आपको तनाव से मुक्त करता है, कैसे? तो ये सच है कि एक शांत दिमाग से आप परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। अगर ऑजेबल परेशान हो जाता या फिर जल्दबाजी में कोई कदम उठा लेता तो मैक्स उसको मार डालता, लेकिन उसने शांत रहकर एक कहानी गढ़ी और ऑजेबल इस स्थिति से बाहर निकल पाया। फोर्थ चैप्टर है, होरेस डैनबी ने दरवाजे पर क्या सुना? उसने एक लेडी की आवाज़ सुनी। क्वेश्चन नंबर 2, लेडी ने कैसे उस होरेस डैनबी को लॉक ओपन करने के लिए मनाया? तो उसने ये कहा कि वो उस मकान की मालकिन है और वो अपने सेफ का लॉक नंबर भूल गई है। क्वेश्चन नंबर 3, होरेस डैनबी क्या एक टिपिकल थीफ था? मतलब उसका प्रोफेशन था क्या थीफ था क्या? नहीं, वो प्रोफेशनल नहीं था, क्योंकि वो साल में एक बार ही चोरी करता था, और वो भी रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को खरीदने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, लेडी ने होरेस डैनबी को हे फीवर के बारे में क्या बताया? तो उसने ये बताया कि अगर उसको ये पता चल जाए कि वो किस प्लांट की वजह से उसको ये डिजीज़ हुआ है, तो वो उसका इलाज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, होरेस डैनबी को अपनी उस साल की रॉबरी के बारे में क्यों विश्वास था? इसलिए विश्वास था उसको क्योंकि उसने अपनी प्लानिंग बहुत अच्छे से की थी और उसने मकान की पूरी जानकारी प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 6, क्या होरेस डैनबी ने ग्रैंक से ज्वेलरी ली थी, और अगर नहीं ली तो पुलिस ने उसको क्यों पकड़ा? तो उसने ग्रैंक सेफ से ज्वेलरी नहीं ली, लेकिन उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे वो उस सेफ पर पाए गए, इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 7, लेडी ने होरेस डैनबी को क्या स्टोरी सुनाई? लेडी ने बताया कि उसकी ज्वेलरी उस सेफ में है और वो उसका नंबर भूल गई है। क्वेश्चन नंबर 8, होरेस डैनबी के लिए सेफ ओपन करना मुश्किल क्यों नहीं था? इसलिए मुश्किल नहीं था क्योंकि वो दिन भर लॉक और सेफ के लिए ही काम करता था। क्वेश्चन नंबर 9, ऑथर ने होरेस डैनबी की लाइफ के बारे में क्या बताया? ये बताया कि वो 50 साल का था और वो ताले बनाता था। वो अच्छा था, सम्मानीय था, लेकिन ईमानदार बिल्कुल भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ ऑफन डिड हॉरेस डैनबी कमिट अ रॉबरी एवरी ईयर? व्हाट डिड ही डू विद द स्टोलन मनी? हॉरेस डैनबी साल में कितनी बार चोरी करता था और वो उस चुराए हुए पैसे का क्या करता था? तो वो साल में एक बार ही चोरी करता था और चुराए हुए पैसे से रेयर और एक्सपेंसिव बुक खरीदता था। होरेस डैनबी को क्या कलेक्ट करने का शौक था? उसको ये रेयर एक्सपेंसिव बुक्स इकट्ठी करने का शौक था। वाई डज ही स्टील एवरी ईयर? वो इस रेयर एक्सपेंसिव बुक को खरीदने के लिए ही चोरी करता था। होरेस डैनबी से कौन बात कर रहा था? लेडी बात कर रही थी। असली गुनाहगार कौन है इस स्टोरी में? तो असली गुनाहगार वो महिला है जो उस मकान की मालकिन होने का दावा कर रही थी। अगला क्वेश्चन है 15,
कि होरेस ने ये शंका क्यों नहीं की कि वो कुछ गलत हो सकता है। तो उसको शंका इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो जेल जाने से डर रहा था। क्वेश्चन नंबर 1, इस कहानी में जो एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट कहानी है, इसमें किसका आप सम्मान कम करेंगे? चोर तो दोनों ही थे, लेकिन ये जो महिला थी, ये चोरों के हिसाब से भी नहीं थी, क्योंकि उसने होरेस डेनबी को भी धोखा दिया और उसके साथ में ज्वेलरी भी बराबर नहीं बांटी, साथ ही उसने उसको जेल भी भेज दिया, इसलिए वो ज़्यादा गुनाहगार थी। क्वेश्चन नंबर 2, हम देखते हैं कई बार हमारे प्लान फेल हो जाते हैं, तो आप कैसे बताएंगे? तो हम देखते हैं इस कहानी में कि हॉरेस डेनबी ने केयरफुली प्लानिंग की थी, लेकिन उसको भी एक महिला जो कि रेड कलर की ड्रेस में थी, उस महिला ने उसको लूट लिया। क्वेश्चन नंबर 3, कि लाए झूठ बोलना और चोरी करना दोनों पड़ोसी हैं, मतलब एक थैली के चट्टे बट्टे जिसे हम कहते हैं वो हैं। तो हाँ, ये सही है, क्योंकि ये दोनों में ही हम किसी न किसी को धोखा देते हैं और ऐसी चीज़ लेते हैं जो हमारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे अपराध का कभी न कभी हमको दंड मिलता है, ये आप इस कहानी से बताएं। तो कहानी में हॉरेस डेनबी एक चोर था, हर साल चोरी करता था, पकड़ में नहीं आता था, लेकिन एक बार उसको एक महिला चोर ने उसको धोखा दे दिया और उसी के द्वारा वो लूट के और लूटा गया और पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। इससे पता चलता है कि हमारे अपराधों का हमें कभी न कभी तो दंड मिलता ही है। क्वेश्चन नंबर 5, जो लेडी थी वो उस हॉरेस डेनबी से ज़्यादा स्मार्ट कैसे थी? वो स्मार्ट इसलिए थी क्योंकि उसने हॉरेस डेनबी का विश्वास जीत लिया और उसने उसको सोचने का ही मौका नहीं दिया और उसको हॉरेस डेनबी से ज़्यादा घर की जानकारी थी। क्वेश्चन नंबर 6, क्या आपको इस स्टोरी में लेडी पर पहले से ही शक था? तो आंसर है कि हाँ, हमको शक पहले से ही था और क्योंकि हमने देखा कि वो बिल्कुल चुप और रह रही थी जब उसके सेफ का लॉक तोड़ा जा रहा था, तो वो बिल्कुल कोई हरकत नहीं कर रही थी, तो हमको शंका हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, होरेस डेनबी अच्छा था लेकिन ईमानदार नहीं था, ये आप कैसे कह सकते हैं? और क्या वो टिपिकल थीफ था? टिपिकल इसलिए नहीं था क्योंकि टिपिकल थीफ वो होते हैं जो उनको जब मौका मिलता है वो चोरी कर लेते हैं, लेकिन ये साल में एक बार ही करता था और अपनी हॉबी के लिए करता था। हॉरेस डेनबी कहाँ गलत था? तो हॉरेस डेनबी ने बाकी सारी तो इन्फॉर्मेशन ले ली, लेकिन उसने ये पता नहीं किया कि इस मकान का असली मालिक कौन है। चैप्टर है 5। पहला क्वेश्चन है कि 2 बच्चे लंदन में क्या कर रहे थे? क्यों आश्चर्यचकित हुए? वो इसलिए आश्चर्यचकित हुए उन्होंने कि पैरों के निशान देखे एक व्यक्ति के कीचड़ से सने हुए, लेकिन उनको वो व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रिफिन को आप कैसे वैज्ञानिक मानते हैं? तो वो वैज्ञानिक को हम मानते ही नहीं है क्योंकि वो अपने विज्ञान का के अनुसंधान का दुरुपयोग करता था। क्वेश्चन नंबर 3, वो सड़क पर क्यों दौड़ रहा था? क्योंकि उसने मकान मालिक के घर को आग लगा दी थी और अब वो बेघर हो गया था, इसलिए वो सड़क पर दौड़ रहा था। क्या घटना घटी स्टडी में? तो स्टडी में ये घटना घटी कि डेस्क में से पैसे के निकालने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। लॉन्ग आंसर में पहला क्वेश्चन ने इनविजिबल मैन कैसे विजिबल हुआ? तो जैसे ही वो उसने कपड़े पहने, ओवरकोट पहना, तो वो पहनने के बाद में विजिबल हो गया। क्या क्या चीज़ें इनमें संपन्न हुई? तो पहला तो है कि वैज्ञानिक का दरवाज़ा खुला था, कोई रूम में नहीं था। जो हेड था वो अपने आप ऊपर उचकता है और चेहरे पर आकर गिरता है। और तीसरा है कि चेयर आराम से अपने आप घूमने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रिफिन जो था वो बहुत ही लापरवाह था, ये ऐसे कैसे कह सकते हैं? आंसर है, पहली बात तो उसने मकान मालिक के घर को आग लगाई, उसने कपड़े निकाले स्टोर से, उसने शॉपकीपर को मारा, उसकी पैसे लिए और उसने क्लर्जीमेंस के भी पैसे चुरा लिए जो उनका मकान मालिक था। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आप अदृश्य होना पसंद करेंगे? इसके क्या लाभ हैं और क्या हानि है? तो अदृश्य होना का लाभ ये है कि आपको दूसरे व्यक्तियों का असली व्यवहार पता चल जाता है, लेकिन अगर हमको ये सब व्यवहार पता चल जाता है तो फिर हमारा कोई भी दोस्त नहीं बन पाता। मिसेस हाल जो थी वो साइंटिस्ट को क्यों विचित्र मान रही थी? क्योंकि वो बिल्कुल अजीब सा दिख रहा था, उसने पट्टियां वगैरह बांध रखी थी और वो नहीं चाहता था कि कोई उससे बात करे।
चैप्टर 6, रिचर्ड एब्राइट की मदर ने उसको वैज्ञानिक बनने में कैसे मदद करी कि उन्होंने उसका इंटरेस्ट बढ़ाया पढ़ने के सीखने के लिए, उसको ट्रिप्स पर ले जाती थी, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा दिलाया और उसकी हर तरह से मदद की। क्या एक्सपेरिमेंट किए एब्राइट ने? उसने ये एक्सपेरिमेंट किए कि ये जो वायरल डिजीज़ है ये मोनार्च कैटरपिलर को मारता है, तो इसका क्या कारण है? अगला क्वेश्चन है कि क्या क्वालिटी साइंटिस्ट के लिए ज़रूरी है? तो पहला तो है सीखने के लिए दिमाग तैयार होना, जिज्ञासु होना और आपको सही चीज़ के लिए जीतने की इच्छा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, एब्राइट को क्या लेसन मिला जब वो विज्ञान मेले में नहीं जीता? तो उसको ये समझ में आ गया कि वो केवल चीज़ें दिखा के जो है विज्ञान का मेला नहीं जीत सकता, और अगर उसे जीतना है तो उसे अपना एक्सपेरिमेंट रियल में करके बताना होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति साइंटिस्ट, इकोनॉमिक्स से हिस्टोरियन कैसे बनता है? क्या वो किताब पढ़ने से बन जाता है या उसमें ऑब्जर्विंग या थिंकिंग या कुछ एक्सपेरिमेंट भी करना ज़रूरी है? तो बहुत ज़्यादा पढ़ने से आपको ज्ञान तो इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन आपको एक बड़ा वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री या इतिहासकार बनने के लिए आपको बहुत अच्छा थिंकर होना पड़ेगा, ऑब्जर्वर होना पड़ेगा। नेकलेस की स्टोरी है कि मैम लॉइजल हमेशा नाखुश क्यों रहती थी? वो सुंदर थी, सामान्य थी, लेकिन हमेशा कैसी थी वो? हम असंतुष्ट रहती थी। और उनके हस्बैंड कैसे थे? वो भी ऑर्डिनरी थे, लेकिन वो केयरिंग हस्बैंड थे। उनको क्या समस्या थी? तो उसने जब मैम लॉइजल ने अच्छी ड्रेस ले ली तो उसको ज्वेलरी की समस्या थी। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई? उन्होंने अपनी दोस्त से नेकलेस उधार ले लिया। क्वेश्चन नंबर 6, उन्होंने नेकलेस कैसे रिप्लेस किया? उन्होंने उसी तरह का एक डायमंड नेकलेस 36,000 फ्रांसिस में खरीद के उससे वापस किया। लॉन्ग आंसर में पहला क्वेश्चन है, मैटिल्डा के बर्बाद हुई का क्या कारण था और वो उससे कैसे बच सकती थी? तो असंतुष्टि ही उसकी बर्बादी का कारण था। वो इससे बच सकती थी अगर उसके पास जो था वो उससे संतुष्ट रहती। क्वेश्चन नंबर 2, मैटिल्डा की लाइफ स्टाइल में क्या चेंज आए नेकलेस खोने के बाद? तो उसको घर का काम करना पड़ा, उसको अपना मकान बदलना पड़ा, उसके हस्बैंड को भी दिन रात काम करना पड़ा उस कर्ज को चुकाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि मैटिल्डा बता देती अपनी फ्रेंड को कि उसका हार चोरी हो गया है, तो क्या होता? यदि वो ये बता देती तो हो सकता है उसको उसी समय पता चल जाता कि उसका वो जो नेकलेस खोया है वो नकली है, और वो शायद इतनी परेशानी में नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको इस सिचुएशन में पड़ जाओ तो आप क्या करोगे? तो अगर हम इस सिचुएशन में होंगे तो हम भी सच्चाई बता देंगे और फिर जो परिणाम हो उसे देख सकते हैं। भोली के पिताजी को भोली की चिंता क्यों थी? क्योंकि वो न तो अच्छी दिखती थी, न पढ़ने में अच्छी थी। और किस कारण से भोली को स्कूल भेजा गया? सिर्फ तहसीलदार को खुश करने के लिए, ताकि तहसीलदार कहे कि हाँ भाई, लड़की को इन्होंने अपनी लड़की को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा। क्वेश्चन नंबर 3, भोली का पहला दिन स्कूल में कैसा रहा? उसको अच्छा लगा क्या? हाँ, उसको बहुत अच्छा लगा, उसकी उम्र की लड़कियां उसको मिली तो। क्वेश्चन नंबर 4 कि भोली को उसकी टीचर बाकी लोगों से, घर के बाकी लोगों से अलग लगी क्या? तो बिल्कुल अलग लगी, क्योंकि उसकी टीचर उसको बहुत प्यार करती और बहुत दया कर रही थी, तो उसको अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भोली के पेरेंट्स ने बिशंबर का प्रपोजल क्यों स्वीकार किया? क्योंकि बिशंबर भले ही उम्र में बड़ा था, लेकिन बिशंबर कोई दहेज नहीं मांग रहा था, इसलिए उन्होंने उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1, स्कूल जाने के बारे में भोली का क्या विचार था और उसको ऐसा क्यों लगा कि ये स्कूल अच्छी जगह है? तो जब उसे अच्छे कपड़े पहनाए गए, उसे नहलाया गया, तो उसको लगा कि आज उसको जहाँ स्कूल में ले जाया जा रहा है वो ज़रूर कोई अच्छी जगह है। भोली के टीचर का क्या महत्वपूर्ण रोल है उसके जीवन को बदलने में? उसकी टीचर उससे बहुत प्यार से बात करती, उसको इनकरेज किया और उन्होंने उसे एक कॉन्फिडेंट पर्सन में बदला, जो कि अच्छे से लिख सकती थी, पढ़ सकती थी और बोल सकती थी। क्वेश्चन नंबर 3 कि भोली पहले तो अनइक्वल मैच के लिए तैयार नहीं थी और बाद में उसने तैयार थी, लेकिन बाद में उसने शादी के लिए मना कर दिया। इससे आपको क्या पता चलता है? तो भोली पहले सिर्फ इसलिए तैयार थी ताकि वो अपने पेरेंट्स की इच्छा का पालन कर सके, लेकिन बाद में उसने मैरिज के लिए इसलिए मना करा
क्योंकि दूल्हे ने दहेज मांगा। इससे पता चलता है कि भोली अपने अधिकारों के प्रति जागरूक थी। क्वेश्चन नंबर 4, भोली का असली नाम सुलेखा था। ये शुरू में आता है और आखिरी में आता है। तो आपको क्या लगता है कि लेखक ने उसका नाम सुलेखा आखिरी में क्यों बोला? तो भोली का अर्थ होता है कि बिल्कुल सिंपल। लेकिन भोली की पर्सनालिटी जब पूरी तरीके से चेंज हो गई और उसमें कॉन्फिडेंस आ गया, तब आथर को उसको सुलेखा कहना पड़ा, क्योंकि वो इतनी भोली अब नहीं रह गई थी, वो समझदार हो गई थी। चैप्टर 10, अर्थ पर 21st सेंचुरी में किसने आक्रमण की कोशिश की? तो जो मार्शियंस थे उन्होंने कोशिश की थी। क्वेश्चन नंबर 2, एलियन इस प्ले में इंग्लिश में बोलते हैं। आपको क्या लगता है कि ये उनकी लैंग्वेज है? नहीं, इंग्लिश उनकी लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि अगर उनकी लैंग्वेज इंग्लिश होती तो वो नर्सरी राइम्स को गलत नहीं समझते और वो अपने ग्रह की कोई सी मार्शियन लैंग्वेज ज़रूर बोलते होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, थिंक टैंक ने नर्सरी राइम्स को डराने के लिए किस तरीके से नर्सरी राइम्स को गलत बताया? उसने ये बताया कि अर्थ के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर और माइनिंग की भी मतलब एंड दे कैन ग्रो एक्सप्लोसिव, मतलब वो ये इन चीज़ों की खोज कर लेते हैं और माइनिंग कर लेते हैं और वो जो विस्फोटक है उसको भी उगा लेते हैं। अब लॉन्ग आंसर में है जो 20वीं सदी है उसे बुक्स का युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी किताबें होती थी 20वीं शताब्दी में। लोग किताबों से ही जानकारी लेते थे कि कहाँ क्या कौन सब चीज़ की जानकारी जिस तरह से आज हम गूगल से लेते हैं, वो किताबों से ही मिलती थी और वहाँ पर सारी जानकारी थी, छोटी से लेके बड़ी तक की। क्वेश्चन नंबर 2, कि थिंक टैंक ने को जो किताब मिली थी उससे क्या उसने गैस किया? तो उनको लगा कि ये जो किताब होती है ये कुछ सैंडविच तरीके की होती होगी और जिसको पृथ्वी पर लेने वाले लोग खाते हैं। और उसने आथर से ये गैस किया कि कुछ कम या फिर कम्युनिकेशन डिवाइस होती होगी किताब, जिससे पृथ्वी के लोग आपस में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नूडल ने थिंक टैंक को ऑफेंड किया और उसी समय उसकी मिस्टेक को सुधारा। कैसे? तो नूडल ने उसकी मिस्टेक को भी करेक्ट किया। वो ये चाहता था कि अचानक से अगर मैं कह दूँ उसकी बात को काट दूँ तो वो परेशान हो सकता है या बुरा मान जाए। लेकिन उसने इस बात को सुधारते हुए कहा कि इस बात का कोई महत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि आप नूडल की जगह पे होते तो आप क्या करते? तो हम भी ऐसा ही करते। हम भी उसको प्यार से समझाते और इस तरीके की उसकी में सुधार ले आते। क्वेश्चन नंबर 5, आज किताबों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ने हटा दिया है। क्या हम किताबों को कभी हटा सकते हैं क्या? हाँ, आज के दौर में हम जो रीडिंग करते हैं वो ट्रेडिशनल बुक्स के बजाय ऑनलाइन ज़्यादा करते हैं। इंटरनेट, फ़ेसबुक, ट्विटर ये सब इन पर ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन हम यदि ये कहें कि किताबों को हटा सकते हैं तो ये पूरी तरह से संभव नहीं है। बुक्स को कभी भी पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता। ये कभी न कभी किसी न किसी फॉर्म में हमारे साथ बनी रहेंगी। तो ये पूरे आपके क्वेश्चन हैं, सभी लेसन के शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट्स।